पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिल आखिर ऑफिशियली तौर पर ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान सुपर लीग अब पाकिस्तान के बजाय यूएई में खेली जाएगी। और इसके हवाले से जो फैसला किया गया वो मैंने कल ही आपको बता दिया था, बल्कि अपनी आखिरी वीडियो में ये बताया था कि गैर मुल्की प्लेयर्स पाकिस्तान से जा रहे हैं। और इस हवाले से अब आज़ाद ज़राए, जबकि खुद पीसीबी के ज़राए ने दावा किया है, बल्कि तस्दीक की है कि जी हाँ, गैर मुल्की प्लेयर्स यहाँ से जा चुके हैं और बहुत सारे रास्ते में हैं जो कि दुबई पहुँच रहे हैं। और इसके हवाले से अभी तक जो इतलात हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी यूएई हुकाम के साथ बाकायदा तौर पर स्टेडियम्स किराए पे नहीं लिए हैं। अभी फ़ैसला नहीं किया गया कि ये मैचेस दुबई में होंगे, अबू धाबी में होंगे या फिर शारजा में होंगे। इसके हवाले से अभी बातचीत जारी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम के साथ और यूएई के हुकाम के साथ, और उसके बाद फ़ैसला किया जाएगा। कम से कम 6 से 7 दिन लग सकते हैं इस मैचेस को दोबारा रीशेड्यूल करने के लिए, क्योंकि ना सिर्फ प्लेयर्स का मसला है बल्कि बहुत सारे पाकिस्तान के ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके अभी वीज़े लग रहे हैं। तो ये सारा प्रोसेस है, और उसके अलावा जो बाकी ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको वहाँ पहुँचने में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दरकार होती हैं ये तमाम मैचेस लाइव टेलीकास्ट करने के लिए, और इसके अलावा बाकी चीज़ें होती हैं। तो इसी वजह से कम 6 दिन का वक्त दरकार है पीसीबी को कि शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। अब तक जो पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस खेले गए हैं उनमें सिर्फ 8 मैचेस थे जो कि रह गए थे, जिनमें से 4 मैचेस रावलपिंडी में शेड्यूल थे, 1 मैच मुल्तान में था और आखिरी 3 मैचेस लाहौर में शेड्यूल थे। अब ये तमाम मैचेस दुबई में होने जा रहे हैं। अब इसके हवाले से सूरत हाल ये है कि कम से कम पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैचेस हैं वो तो होंगे। पहले ये खदशा था क्योंकि पीसीबी ट्राई कर रहा था कि किसी तरह गैर मुल्की प्लेयर्स को कायल किया जाए, फ्रेंचाइजेस को कायल किया जाए और ये मैचेस कराची में कराए जाएँ। लेकिन क्योंकि हमारा दुश्मन मुल्क ऐसा है जिससे अब कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं, तो इसलिए खिलाड़ियों और जो तमाशाई ग्राउंड में आते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फ़ैसला किया कि ये हालात नहीं है कि पाकिस्तान में पीएसएल के मैचेस कराए जाएं, तो इसलिए ये फ़ैसला किया गया। और दूसरी जानिब अब अहम इतला ये भी है कि अगर हालात बेहतर ना हुए तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो सीरीज़ है या तो फ़िलहाल मुलतवी कर दी जाएगी या फिर उसे भी दुबई मुंतकिल किया जा सकता है या फिर श्रीलंका। इसके हवाले से अभी सिर्फ इतलात हैं, लेकिन चूँकि अभी वक्त थोड़ा पड़ा हुआ है, देखा जाएगा कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है वो किस हद तक कम होती है। लेकिन दूसरी जानब जो ख़तरनाक ख़बर है वो ये है कि अमेरिका की जानब से भी अब हाथ खड़े कर दिए गए हैं। उनका ये कहना है, जो इससे पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी कराएंगे, मामला हल करेंगे, अब उनकी जानब से कहा है कि हम मुदाखलत इसलिए नहीं कर रहे कि पाकिस्तान की जानब से उन्हें सख्त जवाब मिला है कि हम हर सूरत में जवाबी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अमेरिका का दबाव था पाकिस्तान के ऊपर कि आप जवाबी कार्रवाई ना करें वरना मामला बहुत आगे निकल जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने इस हवाले से उन्हें वाज़ेह किया है, वो ये इस बात का इशारा कर रहे हैं कि आगे हालात बेहतर होने के बजाय मज़ीद संगीन होने जा रहे हैं। तो इस वजह से फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो क्रिकेट सीरीज़ है वो भी पाकिस्तान में नहीं हो सकेगी। अगर हुई तो फिर कहीं और मुंतकिल की जा सकती है, हत्ता कि बांग्लादेश में भी खेली जा सकती है। लेकिन फ़िलहाल ये क्या सराहियाँ हैं। अलबत्ता ये बात कन्फर्म है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो सीरीज़ है उसके लिए मुतबादल वेन्यूज़ की जो ऑप्शन है वो ज़ेर गौर लाया गया है। और उसके अलावा जो उधर सूरत हाल है, ये तो पाकिस्तान और पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से है। इंडिया में भी खासी बेचैनी पाई जाती है। गुज़श्ता रात जो मैच था वो धर्मशाला में खेला जा रहा था, 10 ओवर्स का खेल हुआ था कि अचानक से फिर लाइट्स बंद कर दी गई और उसके बाद फौरी बाद ऐलान कर दिया गया कि ये मैच नहीं हो सकेगा, लाइट्स अब ऑन नहीं होंगी। दुनिया में ऐसा कभी कोई फॉल्ट नहीं आया। ये भारत के जो अक्सर क्रिकेट मुबसरीन हैं वो पाकिस्तान में कभी 1-2 मिनट के लिए लाइट ऑफ होती थी तो हंगामा बर्पा किया करते थे। तो वहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ कि फिर लाइट्स बंद होने की वजह से मैच मुलतवी करना पड़ा। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो इस वजह से अब जो हक़ाइक़ हैं वो ये नहीं है कि फिर लाइट्स बंद हो गई थी। दर हकीकत तमाशाइयों को फौरी तौर पर ग्राउंड खाली करने का कह दिया गया था, उनको निकाला गया था
انہیں خدشہ تھا کہ یہاں پر پاکستان کی جانب سے اٹیک ہو سکتا ہے، تو اسی وجہ سے یہ وہ میچ ملتوی کیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آئی پی ایل حکام اس حوالے سے کیا پالیسی اختیار کرتے ہیں، کیونکہ خطرہ تو وہاں بھی ہے۔ اگر پاکستان سپر لیگ کے میچز یہاں نہیں ہو سکے تو آئی پی ایل کے میچز بھی وہاں پر اس انداز میں نہیں ہو سکیں گے جو عام حالات میں ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ بھی امکان ہے کہ آئی پی ایل بھی بھارت سے کہیں اور شفٹ کر دی جائے، کیونکہ جو حالات ہیں ان میں دن بدن کشیدگی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، حالات بگڑتے جا رہے ہیں، سدھار کی جانب فی الحال نہیں جا رہے ہیں، اور ان دونوں ممالک کا جو سب سے بڑا حلیف کہہ لیں یا ان کا نمبردار کہہ لیں امریکہ، ان کی جانب سے جب ہاتھ کھڑے کیے گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ حالات مزید آگے بڑھیں گے، جنگ میں مزید شدت آئے گی۔ تو اس وجہ سے اب یہ ممکن نہیں رہا کہ کرکٹ سرگرمیاں ان دونوں ممالک میں جاری رہ سکیں، اس لیے آئی پی ایل بھی شدید خطرے میں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے حوالے سے بی سی سی آئی حکام اور آئی پی ایل منتظمین کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ بہرحال اب اس حوالے سے جو بیڈ نیوز ہے وہ یہ کہ دونوں ممالک کے کرکٹ فینس کے لیے بھی اور دونوں ممالک عوام کے لیے بھی، کہ ان کے لیے آئندہ آنے والے جو دن ہیں خاصے سخت ہونے جا رہے ہیں۔